अक्सर जो हज कर रहे होते हैं ना, वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की ही रिवायत है कि मेरे ख्याल से साहबी का नाम मैं भूल गया, जिन्होंने पूछा ना कि इस साल इतने लोग हज पे आए, कसीर हज था, तो कहा कि ये अक्सर जो है ना, ये हज्जाज नहीं है, ये हैवान है। तो कहा आप ये कैसे कह रही हैं, एहराम पहन करके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे हैं। तो अपनी उंगलियां उठाई और उंगलियां उठा करके इसमें से देख। जब देखा तो कोई कुत्ता, कोई सूअर, कोई जानवर, कोई कुछ और वो नजर आ रहा है। कहा ये इनके बातिन है, ये जाहिरन इंसान है, ये अल्लाह की सत्तारियत है कि जाहिर इनका ठीक रखा हुआ है, वरना अंदर से तो ये हैवानी सिफत है इनके अंदर सारी। ये है, ये गोल गपाड़ा है सारा जो हज कर रहा है यहाँ पे, इंसान इसमें नहीं है, बहुत कलील है, अकलियत है इसके अंदर जो इंसानों की है, जो इब्राहिमी हज कर रही हैं। बाकी तो हाजी साहब का टाइटल लगाने जाते हैं, हर डब्बे पे लिखा होगा, आप देखें एयरक्राफ्ट से बोलने हाजी हाजी हाजी, टाइटल मिल गया। बिल्कुल बाहर लोग खड़े हैं फूल हार लेकर के, आकर के हाजी साहब आ गए। वो हाजी साहब करके क्या आए वहाँ से? अभी सिर्फ हज का फलसफे पे बात हुई है, मेरा सवाल था हज और कुर्बानी का फलसफा। कुर्बानी हज का ही एक रुकन है, क्योंकि हर एक शख्स हज पे नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए अल्लाह ने कहा यह सुन्नत जो अंजाम दे सकता है अपने घर में बैठकर भी करो, ताकि आपकी रगबत किसी न किसी तरह से जुड़ जाए हज के साथ। ठीक है, वरना हज कुछ लोगों का अमल हो जाएगा, आपको पता ही नहीं कि वहां क्या हो रहा है, आप कनेक्ट हो जाओ इस तरीके से। अब कुर्बानी लफ्ज कुर्ब से बड़ा आसान है। कुर्ब यानी अल्लाह से करीब होना। करीब होने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। तो वो नॉर्मल लॉजिक है कि किसी चीज़ के भी करीब होना है तो आप मुझे सुतून के करीब जाना तो मुझे कुर्सी छोड़ना पड़ेगी, ठीक है, आपको छोड़ करके कहीं जाना पड़ता है। अच्छा, अब सबसे अहम चीज़ है क्या छोड़ना है आपको, वो देखनी ना, क्या चीज़ है जो रुकावट है मेरी अल्लाह से कुर्बत हासिल करने में। अब बकरा तो नहीं है कि बकरा काट लूँ तो मैं अल्लाह से करीब हो जाऊँगा। बकरा तो आप खरीद के काट दे भी नहीं, किसी ने बकरा पाला हो साल 2 साल, उसकी मोहब्बत हो गई है उससे, अब उसको ज़िबा करना है, तकलीफ हो रही है थोड़ी। नहीं, कुर्बानी जब बकरे की होती है आप उसकी 4 रगें काटते हैं। अच्छा, ये 4 रगें कुरान ने बयान की है ना सूरह आले इमरान में आयत नंबर 13 के अंदर। ये 4 रगें हैं क्या इंसान की? एक उसका माल है, एक उसकी औलाद है, उसके अमवाल है, उसकी प्रॉपर्टीज है। ये 4 उसकी रगें हैं जो उसे काटनी है, उससे ये रिश्ते तोड़ने हैं दुनिया से। ये कुर्बानी का फलसफा ये होता है कि ये रिश्ते तूने दुनिया से तोड़ दिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। ये नहीं एक बकरा काट के गोश्त तकसीम कर देना, वो तो आदाब है कि आप गोश्त तकसीम कर दो गरीबों को, अखलाक है, वो हिकमत तो नहीं है, फलसफा लेकिन तो नहीं है। हम तो कुर्बानी इसलिए करते हैं कि ये चारों चीज़ें हमें मिलें। बिल्कुल, हम कुर्बानी में महंगे से महंगा बकरा लाना चाहते हैं। बकरा ला के फिर हमने रिश्तेदारों की, घर वालों की औलाद की दावत करनी है ताकि वो मोहब्बत बढ़े। ये कुर्ब नहीं है, ये अल्लाह से दूरी की कुर्बानी है। ये कुर्बानी नहीं है, ये कुर्ब नहीं दे रही अल्लाह को, अल्लाह का आपको बिल्कुल नहीं दे रही है कुर्ब। लिख ले मेरी बात, गारंटी, रोज़े क़यामत मेरा गिरबान पकड़ लेना। किसी को कुर्ब नहीं मिलता इस तरह की कुर्बानी। ये रियाकारी है जो अल्लाह को नहीं पसंद है, ये शिर्क है। आप अपनी नफ्स को जाहिर कर रहे हो, अपने आप को दिखा रहे हो कि मैंने इतना बड़ा बकरा काटा, मैंने इतनी बड़ी गाय काटी, मैंने इतनी कुर्बानियां की है। लाइन लगी होती बारबेक्यू वालों के पास, बिल्कुल, कि बनाना है, पकाना है, एंजॉय। ये फेस्टिवल है, बिल्कुल, बिल्कुल, कुर्बानी एक फेस्टिवल बन गया है, जी, जी। एक बिजनेस बन गया है। खालों को लेकर के जाएं, उसको बेचें, उससे चलाएं, ये एक बिजनेस, एक फेस्टिवल। बकरों के रेट इतने ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं कि भाई करे।